अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR NRC मकान सर्वे को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बाहर रहने वालों का मकान सर्वे कैसे होगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि NRC और SIR को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी घर पर नहीं है, जो बाहर रह रहे हैं, जैसे सऊदी अरबिया, कतर, दुबई, इन जगहों पर रह रहे हैं। तो उनका मकान सर्वे कैसे होगा। और अभी आपको पता है कि मकान सर्वे चल रहा है, सभी का मकान सर्वे होना है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भी रहते हैं तो आपको क्या आना होगा, जैसे दूसरे देश में जो लोग रहते हैं क्या उनको भी आना होगा। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर अभी SIR का काम कुछ राज्यों में ख़त्म हो चुका है और उसके बाद केंद्र सरकार जनगणना के साथ साथ मकान सर्वे भी करा रही है। अब जो मकान सर्वे हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न है कि SIR जो है उसका तो काम चल ही रहा है, अब मकान सर्वे की बीच में क्या ज़रूरत थी या जनगणना की क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले आपको दोनों में फ़र्क को समझना है। SIR जो है वो किस पर्पस से होता है और जो है जनगणना जो होती है वो किस वजह से होती है। देखिए, SIR जो है ये निर्वाचन आयोग कराता है और SIR जो है ये एक तरीके से वोट का शुद्धिकरण होता है। वोटर लिस्ट में सही व्यक्ति, योग्य व्यक्ति का नाम जुड़ना, जो मृत हो चुके हैं उनके नाम को हटाना और जिनका नाम किसी वजह से कट गया है या कोई बाहर के व्यक्ति हैं, विदेश के हैं, उन्होंने अगर वोटर ID कार्ड बना लिया है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर करना। यानी ये एक तरीके से वोटर कार्ड की जांच होती है कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम है या कोई विदेश से कोई आकर वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, उन लोगों का भी नाम है। तो इन सारी चीज़ों को उसमें देखा जाता है। जो योग्य मतदाता होते हैं उन्हीं का नाम रहता है। उसके अलावा जैसे मृत्यु हो गई उनका नाम ख़त्म हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का 2-3 जगह नाम हो तो उसका सिर्फ एक ही जगह नाम रहेगा। जैसे कोई विदेशी आदमी आकर वोटर ID कार्ड में नाम दर्ज करवा लिया है तो उनके नाम को भी वहाँ से हटाना है। ये SIR का काम होता है। अब जो है NPR क्या होता है, जिसे हम और आप जनगणना कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए, इसके ज़रिए से जो है सरकार जनसंख्या भारत में कितनी है और एक जनगणना से लेकर दूसरे जनगणना के बीच में कितनी जनसंख्या भारत की बढ़ी है, कितने लोग अधिक हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी जो है इसी NPR के ज़रिए से होता है। अब जो हमने आपको दोनों में फ़र्क बता दिया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी जो है आपके घर पर आते हैं और आपके घर पर परिवार की संख्या या ज़मीन से जुड़े जानकारी या आपके काम के बारे में जानकारी या वाहन की जानकारी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है कि जनसंख्या के बारे में यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड आपसे लिया जा रहा है। यानी एक तरीके से आपका जनगणना हो रहा है। घर में कितने लोग हैं, घर की सामग्री क्या है, उसके अलावा घर में वाहन क्या, ये सारी चीज़ अगर पूछ रहे हैं सरकारी अधिकारी आके तो इसका मतलब ये है कि आपका NPR हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपके घर पर BLO आते हैं और BLO आकर आपसे पूछ रहे हैं
तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो है वो SIR का काम चल रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि जो लोग बाहर में रहते हैं उनका क्या होगा, उनका मकान सर्वे कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई आदमी बाहर है तो उनको क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, या अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म भरता भी है, अगर जैसे वो दुबई में है तो उनको आने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उनका ऑफलाइन भी फॉर्म भरता है तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के वक्त जो आदमी फॉर्म भर रहा है वो अपना दस्तखत खुद करे और उसमें साफ साफ उसके नीचे ये भी लिख दे कि ये फॉर्म इसके तरफ से भरा जा रहा है और इस फॉर्म को हमने खुद भरा है। क्योंकि अगर आप जो है उनके नाम से आप दस्तखत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी तो है नहीं यहाँ, आप उनके तरफ से दस्तखत करके आप गलत जानकारी सरकार को दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट करना होगा आपको उस आदमी के तरफ से फॉर्म भरा जा रहा है लेकिन फॉर्म भरने वाले ने इसमें दस्तखत किया है और वो व्यक्ति यहीं पर है। क्योंकि SIR में इस तरीके का कांड हो चुका है, SIR में ऐसे लोगों को जेल भेजा जा चुका है कि एक जो कुछ मामला आया था SIR में कि वो सऊदी अरब में था और यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भर दिया और उन्हीं का दस्तखत उन्होंने कर दिया था उनके नाम का। तो उसमें क्या हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है और आपको परेशान नहीं होना है कि आप बाहर हैं तो आपका क्या होगा। नहीं, घर वाले भी आपका SIR के अंदर या आपका जनगणना के अंदर नाम वो जुड़वा सकते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है कि भारत में जनगणना भी हो रही है, SIR भी हो रहा है, मतलब एक तरीके से क्या चल रहा है। और SIR जो है आपको पता है कि वो निर्वाचन आयोग कराता रहता है। इससे पहले आसाम के अंदर निर्वाचन आयोग ने कराया था जिसमें 18 से 19 लाख लोगों का नाम बाहर हो गया था। तो हो सकता है कि इस मकान सर्वे और जनगणना में भी बहुत सारे लोगों को लाभ से वंचित कर दिया जाए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों जो गलत जानकारी दे रहे हैं उनको जो सरकारी लाभ है उनसे उनको हटा दिया जाए। तो इसलिए आपको सही जानकारी देना है, घर की संख्या, घर में कितने लोग हैं, घर में क्या सामान है, इन सारी चीज़ों की एक एक जानकारी अगर आप सही देते हैं तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो बाहर रहते हैं तो हमने वो भी आपको बता दिया कि आपको फॉर्म भरना है, आप ऑफलाइन भी फॉर्म किसी से भरवा सकते हैं और उसके बाद फिर जो फॉर्म भरने वाला है वो खुद अपना दस्तखत करेगा कि इनके तरफ से ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।